तो बिहार को लेकर खबर आती है कि अडानी ग्रुप अब आधिकारिक तौर पर 2300 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए बिहार में अपना कदम बढ़ा चुकी है। अब सबसे पहले हम कहेंगे कि आप सोचिए, इसी बिहार के सत्ता पक्ष के नेता अडानी को, अडानी समूह को आकर दिन भर गाली देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति को छोड़कर वही नेता कहते हैं कि गौतम अडानी बिहार में आकर इन्वेस्ट करें, यहां पर आकर कंपनी लगाएं। अब आप समझिए कि कैसे राजनीति किसी एक समूह या कंपनी या किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण के कारण गाली दिलवाता है या गाली सुनवाता है, जबकि नेता को भी पता है कि वो आदमी यहां पर आकर निवेश करेगा तो हमारे बिहार को फायदा होगा। 2300 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश बिहार में अडानी ग्रुप कर रहा है। 3000 लोगों को सीधे तौर पर, जिसको आप कहिए कि डायरेक्टली नौकरी मिलेगा, और इसके बाद से जो तमाम और लोग इनडायरेक्टली नौकरी पाएंगे, रोजगार पाएंगे, उनका एक अलग डेटा होगा। लेकिन फिलहाल मुजफ्फरपुर और नवादा दो जगहों पर अडानी ग्रुप अपनी फैक्ट्री लगा रही है। इसके लिए बकायदा बिहार सरकार का जो बियाडा है, जो जमीन देता है, मुहैया कराता है, उसको पैसा कंपनी दे चुकी है कि आप हमको जमीन दीजिए, अब वहां पर हम कंपनी का निर्माण शुरू करेंगे। आगे आपको सब कुछ बताएंगे कि कितने हजार करोड़ का निवेश कहां पर होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले अगर अडानी ग्रुप की बात की जाए तो लगभग 3000 लोगों को इससे डायरेक्टली रोजगार मिलेगा। अब वहां पर दो फैक्ट्रियों का, एक मुजफ्फरपुर में और एक नवादा में, दो अलग अलग फैक्ट्रियों को बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अब वो दोनों कंपनियां सीमेंट फैक्ट्री होंगी, वहां पर सीमेंट बनाने का काम किया जाएगा। अब वहां पर रोजगार क्या मिलेगा, नौकरी क्या मिलेगी, तो जो वर्कर काम करेंगे, मतलब कि आप लेबर कहिए, इसके अलावा सुपरवाइजर, मैनेजर, जो तमाम अलग अलग पोस्ट होता है, उन तमाम पोस्टों के लिए वैकेंसी निकलेगी और वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। सबसे पहले अगर नवादा की बात की जाए तो नवादा में 1400 करोड़ रुपए का निवेश अडानी ग्रुप की कंपनी कर रही है अपने सीमेंट फैक्ट्री में। 1400 करोड़ रुपया नवादा में और 900 करोड़ रुपया मुजफ्फरपुर के पास एक मोतीपुर है, वहां पर कर रही है अडानी ग्रुप। अब 14 और 9 मिलाकर होता है 23, मतलब कि पूरा मिलाकर 2300 करोड़ रुपए का निवेश बिहार में अडानी ग्रुप कर रही है। अब वहां पर दोनों फैक्ट्रियों में सीमेंट बनेगा, यहां पर सीमेंट बनेगा। उसके बाद से जो अडानी ग्रुप से एसोसिएट सीमेंट की कंपनियां हैं, उनके कंपनी का लेबर लगेगा, मतलब कि उनकी ब्रांडिंग होगी और उसके बाद से उस सीमेंट को बाजार में बेचा जाएगा। फिलहाल 2300 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट जो अडानी ग्रुप कर रही है, उसका रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि 2300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट के लिए जो जमीन कंपनी को चाहिए, उसके लिए बिहार सरकार का जो बियाडा है, अगर हम पूरा नाम बताएं उसका, तो अंग्रेजी में BIADA शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पूरा नाम होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब यह जो अथॉरिटी है, वह लोगों को, अगर कोई कंपनी खोलनी है तो इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन मुहैया कराता है और उसको अडानी की कंपनी ने पैसा भेजा है, पैसा मुहैया कराया है कि आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए। अब 2300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का रास्ता साफ है, 3000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और सबसे ज्यादा अगर आप एक बार अपनी दिमाग से सोचिए तो जो सरकार में लोग हैं, वो लोग दिन भर अडानी को और अडानी की कंपनी को कोसते हैं, लेकिन 2 महीने पहले प्रस्ताव रखा गया और अप्रूव किया गया, मतलब कि बिहार सरकार तब अप्रूव कर रही है जब बीजेपी सत्ता में नहीं है। और अब आप सोचिए कि जो लोग दिन भर अडानी को कोस रहे हैं, वह भी अडानी को बुलाकर ला रहे हैं कि आप हमारे राज्य में आकर इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी बनाइए, यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। फिलहाल इस बात को समझने की जरूरत है कि राजनीति अलग चीज होता है, लेकिन अगर उद्योगपति इन्वेस्ट करेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पर कंपनी खुलेगी तो फायदा आम नागरिक को रोजगार के तौर पर और सरकार को टैक्स के तौर पर दोनों को होगा।
अब आगे देखिए कि और क्या कुछ खबर और क्या जानकारी आती है। जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।